हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल शिवरे। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर नीट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की उस कॉन्सेप्ट की जो आप सबको बड़ा ही टफ लगता है, और वो कॉन्सेप्ट हमारा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी कोई भी मॉलिक्यूल अगर बनता है तो कैसे बनता है और स्टेट कैसी होती है, क्या चीज होती है, sp क्या होती है, sp2 sp3 जो भी होगी उन सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इस डेफिनेशन में। होता क्या है, सब कुछ करो, आपने बनाया मीथेन का मॉलिक्यूल। तो जब आप मीथेन के मॉलिक्यूल को बनाते हैं इस टाइप से, तो होता क्या है, मीथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन के और चारों हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल होंगे वो ऑर्बिटल आपस में करते हैं ओवरलैप, और ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप को साइडवाइज भी कर सकते हैं और ओवरलैप को कर सकते हैं पैरेलल तरीके से भी। तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस समय जो ओवरलैपिंग होती है उससे जो निकल के आता है रिजल्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि इसका तरीका क्या है निकालने का, किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को मिनटों में। क्योंकि आपके जेईई मेंस और हम लोग बात करते हैं नीट की, अगर तो एग्जाम में आपका आंसर आते हैं 4 ऑप्शन आपको देगा और पूछ देगा आपको या करेक्ट दी मैचिंग करेगा। तो हम लोग बात करते हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। हम लोग मेथड को सीखेंगे जो बहुत आवश्यक होता है, आपको सीखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चल के कॉन्सेप्ट की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपका जो होता है, उस कॉन्सेप्ट में आपको याद करके चलना पड़ेगा फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। जो फॉर्मूला होता है आपका इस स्टेट को निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर मॉलिक्यूल के पास चार्ज एग्जिस्ट करता है तब तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस पॉजिटिव चार्ज। मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चन आपको इतने में मिल जाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड में। आपको यहाँ की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी हम लिखेंगे। सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया है, इसके पहले आपको कुछ याद करना पड़ेगा। अगर हमारा इस तरीके से आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जो आंसर निकाल के ले आएंगे हम, वो नंबर उसमें निकल के आएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सपोज करो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके पास 2 आते हैं तो इसका मतलब होगा sp स्टेट होती है, और sp स्टेट में आपका एंगल होता है 180 का। अगर हमारे पास आंसर आ रहा है 3 तो यहाँ पर होता है sp2 और एंगल होता है 120 का। अगर आंसर हमारे पास आ रहा है 4 तो होता है sp3 और होता है 10928 मिनट, ठीक है। अगर आंसर हमारे पास आता है 5 तो होता है sp3d, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें 2 टाइप से एंगल मिलते हैं, एक 90 से मिलता है और एक मिलता है 120 से। इस टाइप से sp3d2 sp3d3 भी होते हैं, वो बात करेंगे भी आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एग्जांपल हम लोग लेके चल रहा है MgCl2 को। MgCl2 में हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को 1/2। अब आपका मैग्नीशियम जो होता है वो होता है सेकेंडरी ग्रुप का, और उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास 2, और प्लस जो क्लोरीन होता है वो बनाता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि टोटल जो सिग्मा बॉन्ड आएंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर वो 2 आते हैं, तो +2, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब आप इसका आंसर निकाल के लाएंगे 2, और जब भी आंसर 2 आता है आपका कितना आएगा, sp और 180 यानी 180 आएगा। आप इसको बनाएंगे तो ऐसा बनता है, लीनियर शेप होता है MgCl2 का, 180 का एंगल होता है इस टाइप से, ठीक है। तो जितने भी केस ऐसे होंगे जिनका आंसर आ रहा होगा 2 और उनके पास लोन पेयर नहीं हो, लोन पेयर जब आ जाते हैं आपके तो आंसर तो आपका सेम आएगा इस मेथड से, लेकिन एंगल में और उसके स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, तो उस पर हमें ध्यान रखना होगा। तो पहले हमने जो बात करी है वो हमने बात करी MgCl2 यानी sp की। इसको हटा रहा है, लीनियर शेप होता है, 180 का एंगल होता है। अब हम लोग अगला लेके चल रहे हैं, मान लो AlCl3, और AlCl3 की बात करेंगे तो 1/2 Al आपका 13 ग्रुप का होता है, जिसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, +3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे क्लोरीन से। आंसर आ जाएगा आपका 3।
और 3 का मतलब होता है आपका sp2 120। इस टाइप से बनेगा। ये होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इस टाइप से होता है। 3 Cl कॉर्नर पर एडजस्ट करेंगे इस टाइप से, ठीक है। और एंगल होता है 120 का। अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं हम अगला। सपोज करो हमने लिया CCl4 या हमने लिया CH4 या हमने लिया H2O। इन सब का आंसर जो आएगा 1/2। हम पहले CCl4 सॉल्व करेंगे CCl4 को। तो CCl4 में सेंट्रल एटम होगा C होगा कार्बन, और कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 4 और +4। आंसर आएगा 4 यानी sp3। दिस इज फॉर CCl4। अगला हम बात करेंगे CH4 के लिए। सेम तरीके से 1/2 कार्बन सेंटर में रहेगा और उसकी वैलेंसी 4 और +4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और आंसर आएगा आपका 4 और यहाँ भी होगा sp3। H2O को लेंगे। इसमें ऑक्सीजन जो होगा आपका वो सेंटर में होगा और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन से मिलेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड, तो आंसर आएगा आपका 4। यहाँ भी होगा sp3। sp3 आंसर सब में सेम आ रहा है, लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे तो इनका जो होगा स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है आपका वी शेप। तो वही मैंने बात करी थी कि आपका आंसर तो सेम आएगा इस तरीके से, लेकिन उसकी शेप, ज्योमेट्री और एंगल में चेंज आ जाएगा, क्योंकि अगर उसके पास लोन पेयर होंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर होते हैं और उसकी वजह से उसमें चेंज आ रहा है। स्टेट उसकी सबकी sp3 आएगी। अब अगली हम बात करते हैं। अगली बात कर रहे हैं हम लोग। सपोज करो हमने लिया PCl5। अब PCl5 को निकालेंगे तो 1/2 फास्फोरस होता है 15 ग्रुप और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्लोरीन से मिलेंगे। आंसर आएगा इसका 5, और 5 का मतलब होता है sp3d, ठीक है, इस टाइप से। और इसमें 2 टाइप के एंगल मिलेंगे, जब बना के देखेंगे इसको हम लोग इस टाइप से बनेगा। ये बनता है आपका ट्राइगोनल, 3 प्लेन पर मिलेंगे आपको, एक मिलेगा आपको प्लेन के ऊपर और एक मिलेगा आपको प्लेन के ऊपर, इस टाइप से। तो पांचों के पांचों जो मिलते हैं आपको इस टाइप से मिल जाएंगे। ऐसे देखेंगे हम लोग इसको, 3 मिलेंगे आपको प्लेन पर 1 2 3, तो इनको बोलेंगे प्लेनर, और जो एक मिलेगा ऊपर मिलेगा प्लेन के और एक जो प्लेन के नीचे से मिलेगा, इस टाइप से इसका शेप बनता है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 2 टाइप से एंगल मिलता है। ये जो वाला एंगल मिलेगा आपको, ये होता है आपका 120 एंगल, और जो प्लेन के ऊपर मिल रहा है वो प्लेन से आपको 90 के एंगल में मिलता है, यानी कि ये जो एंगल होगा आपका वो होगा 90 डिग्री। तो इस टाइप से आंसर होता है जो sp3d यानी PCl5, उसकी शेप ज्योमेट्री की हमने बात करी है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब सपोज करो हमने लिया SF6 और हम SF6 की बात कर रहे हैं। अगर SF6, तो SF6 के लिए 1/2 सल्फर होता है आपका 16 ग्रुप यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 यहां से मिलेंगे। आंसर आएगा आपका 6 यानी sp3d2। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से बन के आएगा। एक तो आपको स्क्वायर बना दें, एक तो आपको बनेगा स्क्वायर, स्क्वायर बन जाएगा आपका, और एक हुआ ऊपर प्लेन के और एक हुआ प्लेन के नीचे। जो आपके 4 मिलेंगे वो स्क्वायर फॉर्म में मिलेंगे, इस तरीके से प्लेन पर मिलेंगे आपको 1 2 3 4, और एक जो होगा उसके ऊपर होगा, एक प्लेन के नीचे होगा। तो इस टाइप से जो बन के आएगा इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल।
और इसमें सारे के सारे एंगल जो होंगे, चाहे वो ए वाला एंगल हो आपका और चाहे वो ए वाला एंगल हो, सारे के सारे एंगल आपके 90 के होते हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, ठीक है, इस टाइप से। सपोज करो अगला एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, वो हम लेके चल रहे हैं और उसका सिर्फ एक ही एग्जांपल मिलेगा आपको sp3d3 का, जिसका एग्जांपल है IF7। IF7 जो होता है आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड IF7। इसको हम लोग लगा लेंगे तो 1/2 और इसका I जो होता है वो सेंटर में होता है और इसके पास होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 + 7, तो टोटल इसका आंसर आएगा 7 और 7 का मतलब होता है sp3d3। और इसको बनाएंगे तो ऐसा बनता है पेंटागोनल पांच बनेंगे आपके प्लेनर और एक जो आएगा वो प्लेन के ऊपर से जाएगा और जो प्लेन के नीचे से जाएगा, इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक जो प्लेन के ऊपर है वो 90 के एंगल पर, दूसरा जो नीचे 90 के एंगल पर, तो उसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। IF7 में एक ही मिलता है। तो ये सारी की सारी जो बातें हुई वो हुई हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के लिए। अब हम लोग थोड़ा सोचेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां पर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, जहां एल्केन एल्कीन एल्काइंस पढ़ेंगे आप लोग। तो उससे क्वेश्चन आता है, आपको एक मॉलिक्यूल दे देगा बना के लीनियर सा और सब पूछेगा कि सारे के सारे जो कार्बन है डिनोट कर देगा उनको, स्टार कार्बन कुछ भी दे देगा और पूछेगा उनकी स्टेट बताइए आप। सपोज करो उसने एग्जांपल दिया आपको इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 कुछ भी ले लो। अब इसका दे दिया हमको, तो इस टाइप से पूछेगा कि किस कार्बन की स्टेट कौन सी रहेगी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो आपको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ तरीके आपको याद करने पड़ेंगे डायरेक्ट ही। जब भी आपको एल्केन मिलेगा तो एल्केन में होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि एल्केन के अंदर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। हम लोग बात करेंगे अगर कार्बन के अंदर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। और ऐसी कंडीशन में जो स्टेट आता है आपका वो आता है sp3, ठीक है। इसमें 4 होते हैं सिग्मा बॉन्ड। दूसरी कंडीशन जो होती है sp2 की कंडीशन, जिसमें एल्कीन होता है आपका, एल्कीन होता है और इसके पास होता है एक सिंगल पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड के पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इस टाइप से इसके पास 1 2 3 यानी 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, इस टाइप से। और आप 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं देखना चाहते हैं तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, एक सिंगल अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जा रहा है तो सिंगल डबल बॉन्ड होने की वजह से हमेशा स्टेट आएगी आपकी sp2 सिंगल डबल बॉन्ड। और तीसरी कंडीशन होती है वो होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन ऐसा जो अटैच है दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से। तो ऐसा कार्बन जो होगा आपका उसको हम लोग बोलेंगे sp स्टेट में होगा, वो sp स्टेट में होगा। और इसके लिए कंडीशन होती है 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। या इस टाइप से कह सकते हैं एडजेसेंट कार्बन पर 2 पाई बॉन्ड, ठीक है ना, इस टाइप से। तो जब भी 2 पाई बॉन्ड होंगे तो इस टाइप से कंडीशन मिलेंगी आपको sp। और ऐसी कंडीशन मिलती है आपको एल्काइन के अंदर, ऐसी एल्कीन और ऐसी एल्केन के अंदर, ठीक है। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। सपोज करो हमने लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CN, इस टाइप से हमने एक मॉलिक्यूल लिया, पेपर में दिया हमको और पूछ रहा है कि सारे कार्बन्स को आपको डिनोट करना है कि कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सपोज करो आप देखो ना इस पे कि कार्बन के सारे सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। अगर इसको हम ड्रॉ करके देखेंगे तो ऐसे दिखेगा हमको, साइड में इसको बना के देखेंगे ऐसे, तो 3 है तो उसके ऐसे हो जाएंगे
तो जो चौथा बॉन्ड होगा इस कार्बन से अटैच है, यानी कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो इसकी स्टेट कौन सी आती है, sp3। दूसरा कार्बन भी आपको देख पा रहे होंगे, एक पीछे सिग्मा, एक आगे सिग्मा और दो एच से सिग्मा, इस टाइप से दिखेगी। एक पीछे कार्बन से, एक आगे कार्बन से और दो ऊपर एच के साथ में। तो इसकी भी चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपकी हो जाएगी sp3। इस कार्बन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक पाई बॉन्ड मिल गया आपको, और एक पाई बॉन्ड होने का मतलब होता है कौन सा, sp2 स्टेट। इस वाले कार्बन पे देखो आप, आगे तो सिग्मा है लेकिन पीछे कौन सा है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड होने की वजह से कौन सी स्टेट आएगी, sp2, एक पाई बॉन्ड होने की वजह से। अगला कार्बन आप लोग देख रहे हैं इसको, तो इस पे देखो आप दो पाई बॉन्ड पाया जा रहा है, यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। जब भी दो पाई बॉन्ड होंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेट बनती है आपकी, वो बनती है sp स्टेट। तो ये वाला कार्बन आपका sp स्टेट में हो जाएगा और ये वाला कार्बन भी आपका sp स्टेट में हो जाएगा। अब बचता है आपके पास Cn। तो Cn जो होता है वो साइलेंट होता है, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे हो कार्बन का एक बॉन्ड पीछे एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो तीन बॉन्ड जो होंगे बचे वो आगे की तरफ एग्जिस्ट कर जाएंगे। और इस टाइप से अगर कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ऐसा कार्बन आप जान गए हैं कि ऐसा कार्बन होता है sp स्टेट में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो आपको इन कंडीशंस को याद रखना पड़ेगा दिमाग के अंदर, और इससे आप ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ये हमने बात करी सारी की सारी इन क्वेश्चंस पे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया और क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और कैसे करते हैं कैलकुलेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैसे करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग इस चीज को जानते हैं कि जितना ज्यादा परसेंट ऑफ एस करेक्टर होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं, मान लो हम लोग बात करेंगे एल्कीन में, हम लोग बात करेंगे एल्कीन में, और हम लोग बात करेंगे एल्काइन में। एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आप इसकी स्पीड देखेंगे तो sp3, sp2, sp। अगर आप देखेंगे परसेंट ऑफ एस करेक्टर, तो परसेंट ऑफ एस करेक्टर इसके अंदर आएगा आपका 25%। भाई ओवरऑल कितना कंट्रीब्यूशन है, 4 एटम्स ऑर्बिटल्स का है, और 4 ऑर्बिटल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप तो 25% आएगा एस और 75% आएगा पी। तो यहाँ पर होगा 25%। इसको आप 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब, तो यहाँ आएगा 33%, 33.3%, और जब इसको करेंगे आप तो 50% आ जाएगा। अगर आप बात करेंगे इसके बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं आप, तो बॉन्ड लेंथ आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी आती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और इसकी आती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो आप एक बात देख रहे हैं कि जैसे जैसे परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ आपकी छोटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतना ज्यादा एस जो होता है आपका वो न्यूक्लियस के पास होता है। अगर हम लोग देखें इस टाइप से, सपोज करो आपका जो न्यूक्लियस है, जो होता है एस, जो होता है पी, जो होता है डी, इस तरीके से और आगे। तो जो एस होता है आपका न्यूक्लियस के पास है, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी आपकी। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है किसमें? एल्काइन के अंदर, क्योंकि एल्काइन के अंदर जो परसेंट ऑफ एस करेक्टर है वो 50% है, और इसी वजह से जो बॉन्ड लेंथ हो रही है वो छोटी हो जा रही है। ठीक है ना? तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं। तो ये सारी की सारी हमने बात करी है ऑल अबाउट हाइब्रिड स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड के साथ में। थैंक यू।